सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के आप हम 50 प्रश्न करते हैं भाई। आज का अपना पहला प्रश्न है, कांच की मस्जिद कहाँ पे स्थित है भाई। जहाँ पे हमें मार्कर का प्रयोग करना पड़ेगा वहाँ पे मार्कर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग जो मैसेज करते हैं कि सर आप क्लासों के अंदर मार्कर बहुत ज़्यादा चलाते हैं। मैं 3-4 क्लासों से काफ़ी कम भी कर रहा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो चलाएंगे भाई, ठीक है ना। तो आपको पूरे क्वेश्चन ईमानदारी से याद करने हैं। जिन साथियों ने पीछे की क्लासें नहीं देख रखी तो भाई एक आप बहुत बड़ा लॉस करेंगे अपने लिए, क्योंकि जो पर्सन है सारे प्रीवियस ईयर के हैं। सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, सीटी 2024-25 धांसू क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। क्लास के नीचे भाई अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लासों की पीडीएफ है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, सबसे पहले हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों आज का जो अपना पहला प्रश्न है भाई, कांच की मस्जिद कहाँ पे बनाई गई है। रोहतक में बनाई गई है। अब बात करते हैं भाई, रोहतक में कांच की मस्जिद बनाई गई है। अगर आपसे ऑप्शन में रोहतक ने आए तो इसका गांव पूछ सकते हैं भाई, कौन से गांव में बनी है कांच की मस्जिद। दुजाना गांव में। दुजाना गांव कहाँ पे है? रोहतक में है भाई। दुजाना ग्राम रोहतक जिले के कांच की मस्जिद बनाई गई भाई, ठीक है। दुजाना गांव के अंदर रोहतक जिले में कांच की मस्जिद बनी है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया भाई सैयद आफिजुद्दीन नामक एक काजी ने, ठीक है ना। 2-3 प्रश्न यहाँ से हो गए। कांच की मस्जिद रोहतक में, दुजाना गांव में। निर्माण किसने करवाया? सैयद आफिजुद्दीन नामक एक काजी ने। किसने निर्माण करवाया भाई, किसने बनवाई? आफिजुद्दीन नामक एक काजी ने बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, इंसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? लाट की मस्जिद बनाई भाई फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ये मस्जिद बनवा दी। तो कौन से आकार की ये मस्जिद है भाई? एल आकार की ये मस्जिद बनाई गई है दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछे ये कौन से पत्थर से बनी है, कौन से पत्थर को भाई निर्माण में लाया गया था जब ये मस्जिद बनी, तो ये भाई आपके कौन से पत्थर से बनी है? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। अगर आप लोगों से पूछे भाई इंसार की स्थापना किसने करी, तो आप जवाब दे देना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इंसार क्या भाई शहर बसाया था। और बात की जाए इंसार जो शहर बसाया भाई 1354 में, यानी इंसार शहर की स्थापना 1354 में। एक भाई इन्होंने शहर बसाया था फतेहाबाद, ठीक है भाई। फतेहाबाद शहर भी कब बसाया? फतेहाबाद शहर बसाया था भाई 1351 में, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे भाई अरनी खेड़ा किसने बसाया, तो जवाब दे देना भाई किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने, अरनी खेड़ा, ठीक है ना। ये 3 शहर हैं भाई जो मुख्य तौर पे फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, ठीक है। तो आप सभी को याद होनी चाहिए भाई ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, यहाँ से कई बार प्रश्न आता है और बेसिक दिखते हैं ये प्रश्न, लेकिन एग्जाम में जाते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा। संत सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ भाई? सिही गांव फरीदाबाद में। कब हुआ ये देखिएगा, तो हुआ था भाई आपका 1478 में, ठीक है। 1478 में सूरदास का जन्म सिही गांव फरीदाबाद में हुआ है। अगर आपसे पूछे भाई इसके पिता का नाम क्या था, सूरदास के पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम क्या भाई? जुमना दास, ठीक है ना। और ये किसके शिष्य थे भाई? शिष्य थे ये आचार्य वल्लभा आचार्य। किसके भाई, किसके शिष्य? आचार्य वल्लभाचार्य के ये शिष्य रहे हैं। अगर आपसे पूछे भाई सूरदास की रचनाएं, सूरदास की रचनाएं सुर सरावली साहित्य लहरी कई बार पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों आगे प्रश्न क्या आ सकता है? सूरदास के नाम से साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। सूरदास के नाम पर भाई साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और वो कब से दिया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित है? नहीं, यानी कौन सा स्मारक भाई हिसार में नहीं बनया है? ऑप्शन में जो दे रखा है, गुजरी महल हिसार में बनया, फिरोज शाह पैलेस हिसार में बनया, बरसी गेट हांसी हिसार में अपने कम्युनिटी में भी पोस्ट कराया था और पीछे भी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। चिल्ली का मकबरा भाई, चिल्ली का मकबरा कड़ायू थानेसर में है। थानेसर में हरियाणा का के कवें इसने ताजमहल भी कवें 1650 में बनाया था भाई शेख चिल्ली का मकबरा। किसने बनाया? दारा सिकोवा ने। दारा सिकोवा किसका छोरा था? औरंगजेब का छोरा भाई, औरंगजेब का छोरा था यू, ठीक है ना। औरंगजेब एक कायर क्या हुआ भाई, आप सभी को पता, शासक हुआ है। तो यू सबसे बड़ा छोरा था भाई, समझ गए होगे। सॉरी दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ इसके बारे में। जो औरंगजेब था ना भाई, यू के था भाई इसका भाई था। औरंगजेब इसका भाई था। शाहजहाँ क्या था भाई? इनका पिता था। शाहजहाँ के एक तो भाई शाहदूजा, शाहदूजा और नूर मुमाद, एक आपके औरंगजेब, एक दारा सिकोवा, ठीक है ना। ये 4-5 लड़के थे, लेकिन दारा सिकोवा और औरंगजेब की काफ़ी चर्चा होती है।
तो भाई आप सभी को पता होना चाहिए दारा सिकोहा किसका लड़का था, शाहजहां का लड़का था और औरंगजेब का युवा भाई था। 1650 में दारा सिकोहा ने ये बनवाया था भाई क्या, शेख चिल्ली का मकबरा, ठीक है। और ये हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, पठन पठान शैली में बनाया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, जो क्लास में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना भाई, वो हम तुरंत नोटिस कर लेते हैं। फिर भी दोस्तों अगर बाई मिस्टेक कुछ ऐसा हो जाता है कमेंट में बता दीजिएगा भाई, आगे की क्लासों में हम पूरा सुधार करेंगे। तो आगे जो अपना प्रश्न आता है, हरियाणा के कौन से जिले में फिरोज शाह की लाट की मस्जिद बनाई गई है, भाई आप सभी को पता होना चाहिए, हमें पीछे भी प्रश्न मिला है। तो ये बनाई गई है भाई कहाँ पे, फतेहाबाद में। कहाँ पे दोस्तों, फतेहाबाद में लाट की मस्जिद बनी है, ठीक है ना। और क्या इसमें नया, और तो मुझे लगता है इसमें कुछ ऐसी बात नहीं दे रखी, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो लगभग हम पढ़ चुके हैं। आगे प्रश्न है भाई, चोर गोविंद कहाँ पे बनाया गया, चोर गोविंद कहाँ पे स्थित है। तो चोर गोविंद है भाई आपका कहाँ पे दोस्तों, नारनौल महेंद्रगढ़ में। अगर बात की जाए, यह गोविंद है भाई जो जमाल खान नामक एक अफगान शासक द्वारा स्वयं की समाधि के रूप में बनाया गया, ठीक है भाई। थोड़ी दोस्तों तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये रहता है भाई आपकी एक भी क्लास मिस नहीं करूं। संडे को भी दोस्तों आपके बीच लाइव आता हूं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो यार कम से कम आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट दोस्तों मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, सिर्फ आपको क्या कहता हूँ, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करवाएं। भाई जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। समझ गए होगे बात ना। तो ये काम आप लोग कर दो। और कंटेंट की बात है भाई, जो आप मेरे पे छोड़ दो, जो भी पीडीएफ आएगी मेरे सामने इंपॉर्टेंट पर्सन होगी, आप लोगों को फ्री में करवाई जाएगी, फ्री में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज का जो अपना नेक्स्ट पर्सन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा है आपका पानीपत में। अगर बात करी जाए इब्राहिम लोदी के बारे में, 21 अप्रैल 1526 का युद्ध होया था भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो भाई कौन जीत्या था, बाबर जीत्या था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो आगे जी अपना प्रश्न आएगा, तो कौन सा प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आएगा भाई आपके सामने, फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक, एक तो लाट की मस्जिद, दूसरा भाई स्मारक है हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं की मस्जिद भाई, ठीक है ना। ये प्रश्न आपने पहले किया हुआ है, तो तुरंत अपनी जुबान पे रखना भाई ये प्रश्न। क्योंकि दोस्तों लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। कब करवाया, 1354 में, ठीक है ना। और ये तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है, जबकि हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने 1529 से लेकर 56 की जो सदी थी, वही शताब्दी थी, ईस्वी थी, उसमें ये निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। कैथल में गोला चीका बाबा मीरान जो क्या भाई नौबहार की मंजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है। यानी भाई जो कैथल में गोला चिक्का के पास है बाबा मीरान की जो मंजार है भाई कितने वर्ष पुरानी हो जाएगी, ये कितने वर्ष पुरानी आएगी दोस्तों, 560 वर्ष पुरानी, ठीक है ना। तो आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न आता है, प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबे का जो मेला है भाई डेरा कहाँ पे लगता है, कुरुक्षेत्र में लगता है। पीछे हम कर चुके हैं भाई, इसका जो निर्माण किसने करवाया ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यटन स्थल प्राचीन नगर। यह भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो आगे प्रश्न आ गया, ऐतिहासिक नगर रानिया कौन से जिले में आता है। रानिया भाई आपका आएगा सिरसा जिले में। अगर वर्तमान में बात की जाए रानिया क्षेत्र से कौन विधायक बने हैं भाई, कौन विधायक बने हैं दोस्तों रानिया क्षेत्र से, बताइएगा। रानिया क्षेत्र से दोस्तों मुझे लगता है अर्जुन चौटाला विधायक बने हैं। क्या मैं सही हूँ भाई। डबवाली से आदित्य चौटाला विधायक बने हैं। आईएनएलडी के 2 विधायक अब की बार भाई 2024 के चुनाव में विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। जेजेपी का एक भी विधायक नहीं पहुंचा है भाई। बीजेपी के कितने विधायक पहुंचे हैं, 48 विधायक अपनी ओर से पहुंचे हैं। अगर बात की जाए भाई कांग्रेस के विधायक कितने थे भाई, 37 या 36 बताना कमेंट में, ठीक है ना। एट प्रेजेंट का आंकड़ा आइए। नेक्स्ट है भाई थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राज्य की राजधानी रहा भाई, राजा की राजधानी थानेसर रहा था भाई, हर्षवर्धन की राजधानी। हर्षवर्धन का काल पूछा आप लोगों से, कब तक का रहा भाई, 606 से लेके 647 तक। 647 में इसकी मृत्यु होगी, 606 में इसका राज्याभिषेक होया था, ठीक है ना, राजा बन गया था ये छोरा हर्षवर्धन, ठीक है ना। हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट बेरा होगा इसका दरबारी कवि, बहुत बार प्रश्न आवा है, ठीक है हो गए बेरा होगा भाई। नेक्स्ट है
हरियाणा के कौन से शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया है? ये म्यूजियम बना है दोस्तों आपका कहाँ पे? रेवाड़ी में। कहाँ पे बना भाई? रेवाड़ी में। तो भाई हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 1893 का ये क्या भाई रेल संग्रहालय 1893 में बना था भाई। और ये निर्माण इसका कद है 1893 में, क्योंकि जब बने रेल संग्रहालय 1893 में तो निर्माण भी 1893 में होगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के कौन से जिले में महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम आएगा? हरियाणा का कौन सा जिला है भाई ऐसा जो आपका महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम बताओगा? तो महेंद्रगढ़ जिला है भाई जो आपका कन्नौड़ नाम बताता है। ठीक है ना, कन्नौड़ किसका प्राचीन नाम है? बहुत बार प्रश्न आवा है, प्रश्न थोड़ा मैंने और पढ़ दिया है क्योंकि ये प्रश्न सीधा ऐसा है, हरियाणा की महेंद्रगढ़ जिले का प्राचीन नाम तो कन्नौड़ भाई। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आवा है। सत्यमेवपुरम किसका नाम है भाई, कोई बताएगा? यू तो है भाई सिरसा का नाम, यू है कैथल का नाम, भाई यू नाम किसका है? सत्यमेवपुरम। बताइए और है कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस शहर में या कौन से जिले में स्थित है भाई? मोरनी हिल्स आपका पंचकुला में स्थित है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी हम हमारे काम की बातें करते जाएंगे। आप लोगों का टारगेट है भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब का। ठीक है भाई, अपना दावा है जो जो कंटेंट मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये आप लोगों का प्यार है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ साथी कहते हैं क्लास में पर्सन कम करवाए जाते हैं, भाई 50% कम है क्या? मुझे बताइए, 40 मिनट में 50% कम है क्या यार? पता है कितनी मेहनत लगती है? पीडीएफ तैयार करना, क्वेश्चन को याद करना, डिटेल को देखना। ठीक है ना, वैसे भाई क्लासेस तैयार नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि कई ऐसे होते हैं भाई साथी, उनको बहुत पता नहीं क्या खुराक चाहिए, क्या चीज़ें मांगते हैं वो कई बार बोल देते हैं भाई 50% करवा रहा क्लास में, कम है क्या यार? मुझे बताओ। कैक्ट्स गार्डन भैया एशिया का सबसे बड़ा कैक्ट्स गार्डन है, राज्य में कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा? कैक्ट्स गार्डन आपका कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? पंचकुला में। कैक्ट्स गार्डन आपका कहाँ पे हो जाएगा? पंचकुला में, पंचकुला में, पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स जो आपका डबचिक कौन से जिले में आता है? डबचिक लिख रहा है क्या भाई इसमें? पलवल में। डबचिक कड़ा है पलवल में, डबचिक पलवल, डबचिक पलवल। ठीक है, तो दोस्तों देखो कितने प्यार से पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फिर भी गलती करोगे तो भाई गलती तो करोगे फिर। इनमें कौन हरियाणा का एक हिल स्टेशन है भाई? हिल स्टेशन आपका मुझे लगता है मोरनी, अपना मार्कर ने भी उठा लिया कि मैं तो मोरनी वर्गी चाल ले रहा, हरियाणा का हिल स्टेशन ये कह रहा भाई। ठीक है, बात समझ के। बहुत बार प्रश्न टपका है, शिवालिक श्रेणियों की शाखाओं में प्रमुख है। यो हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ जिले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? माधोगढ़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। फिर क्यों आप प्रश्न में कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है ना, समझ के बात को। माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। माधोगढ़ का किला आपका कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा? महेंद्रगढ़ में, जिसका प्राचीन नाम कनौड़ है। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना की गई भाई? आपको पता होना चाहिए, 1974 में करी गई, जो अपने ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, फिर हम इतने तकलीफ में क्यों है जब ऑप्शन में ही नहीं है? ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए भाई हमारा जो पर्यटन निगम है वो कब बना? 1974 में। ठीक है भाई, तकलीफ तो आप लोगों को उठानी ही नहीं है, क्योंकि मैं किस लिए हूँ भाई, आपको एक एक प्रश्न करवाऊंगा, ईमानदारी से सारी चीज़ें लेके चलेंगे, जल्दबाजी हम करेंगे नहीं। ठीक है ना, कहाँ पे आए थे भाई, कहाँ पे चले गए, देख लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, प्रश्न हमारा मिस न हो तो हम जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो हमारा प्रयास ऐसा नहीं है भाई, एक भी प्रश्न हम मिस नहीं करेंगे। तो आगे आता है प्रश्न, दिल्ली तिलियार नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे आ जाएगा? तिलियार झील पूछा भाई, नो पूछ लेता सीधा डायरेक्ट, क्यों बड़कन पर्यटक स्थल बना के गुमराह कर रहा है? तो भाई वो आपका प्रश्न आ जाएगा रोहतक में तिलियार झील है। ठीक है ना बात, मजा आ रहा होगा जी, सारे नहीं तो हमने क्लास में मजे लिया करो, क्योंकि इस तरह बढ़िया क्लास करिए नहीं पावेगी भाई, थोड़ा मजाक कर लेते हैं सीरियस होके। ठीक है भाई, क्या करोगे सारी बारी यार, मजा तो पढ़े करो। अगर आपको मेरी वाणी ठीक नहीं लग रही है, कुछ आपको तकलीफ दर्द है, तो आप अपना भाई ठीक है अपना दर्द बयान कर सकते हैं। मैं हर चीज़ का ठीक है भाई यहाँ पे इलाज ले रहा हूँ, जो भी आप मांगोगे वो इलाज मेरे पास है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कंटेंट दे सकता हूँ, वो कंटेंट आपका इलाज है। पर्सन आपको करवाऊंगा, वो सारा आपका इलाज है। काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के कौन से जिले में है? काला पर्यटन स्थल भाई आपका रहेगा
सिरसा में, काले कड़ जाओगा तो सिरसा में जाओगा। काला तित्र पर्यटन स्थल भाई आपका सिरसा में हो जाएगा, ठीक है ना। सिरसा के अबूब शहर में यू बनाया गया। पेराकोट पिपली के अंदर आएगा भाई। पेरिकाट पर्यटन स्थल आपका पिपली में, यानी पिपली कड़े भाई, पिपली आपका है कुरुक्षेत्र में। समझ गए बात ने? क्लियर तो नहीं करी बात है, क्लियर कर दी के क्लियर होगी। नेक्स्ट है भाई, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पे अर्जुन को दिया? भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पे अर्जुन को दिया भाई, बताओ आप लोग। तो आप सभी को पता होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दे रखा भाई ज्योतिषर पे। ज्योतिषर कड़ा भाई कुरुक्षेत्र पे, ठीक है ना। बीच में दोस्तों आपसे थोड़ा मजाक में बात कर लेते हैं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा मोटो है भाई आपको, ठीक है, ईमानदारी से करवाना। अगर कुछ मजाक हो जाए तो किसी को भाई दुख तकलीफ हो तो बता दियो। गरोंडा नगर भाई कौन से जिले में आता है? गरोंडा नगर आपका आएगा दोस्तों करनाल में। बहुत बार प्रश्न आया, गरोंडा शहर है जो करनाल का है भाई। सर्पदमन भाई किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन, सर्पदमन दोस्तों आपका स्पीदो भाई। बात देखो अड़े तो थोड़ी थोड़ी बात क्या है, एक बात तो गणी है लेकिन थोड़ी बात मैं समेटूंगा। सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? स्पीदो का। सर्पदमन नाम क्यों पड़ा भाई? देखो, अभिमन्यु का एक छोरा होया करता भाई के परीक्षित, ठीक है ना। मैंने कम्युनिटी में भी पर्सन डाला था। परीक्षित किसका छोरा? अभिमन्यु का छोरा। परीक्षित का छोरा था भाई कौन? जन्मेजय, ठीक है ना। थोड़ी भाई महाभारत के बारे में अपनी जो, ठीक है ना, विद्या ले लिया करो यार, थोड़ा ज्ञान ले लिया करो। यानी जो परीक्षित छोरा था भाई किसका था? अभिमन्यु का। परीक्षित का छोरा जन्मेजय। ये जो परीक्षित था नहीं, इसका पूरा घमंड था, समझ गए। एक ऋषि का यू प्यारा के कर दिया है, मार दे एक ऋषि ने, जब वो बेचारा तपस्या कर रहा था, ठीक है ना। एक ऋषि ने यू टपका दे है तो भाई, तो उस ऋषि ने श्राप दिया था कि तो नुए मरेगा भाई। तो यू नुए मरा है, यानी एक दक्षक नाम का सांप से इसकी मृत्यु हो जाती है। दक्षक जो नाम का सांप है वो काट लेता है इसको, समझ गए। सांप में श्राप दिया था, बोला तने सांप काटेंगे उस ऋषि ने और तुम मरेगा बोला, ठीक है ना। तो परीक्षित ने सांप काट ले हैं। तो ये जो जन्मेजय छोरा है ना परीक्षित का, यू एक महायज्ञ करवावा है, महायज्ञ, ठीक है ना। महायज्ञ करवावा है। तो महायज्ञ में निरे सांपों की आहुति पड़ा है, यानी निरे सांप के पड़न लग जाए। तो भाई सांप लग जाए पड़न, तो जहाँ पे वो सांप पड़े, जहाँ पे वो यज्ञ करवाया जा रहा था, वो स्थान कौन सा था भाई? सर्पदमन। तो सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम हो जाएगा? स्पीदो का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अरे बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन यार थोड़ा समय का भी अभाव है, हर चीज़ें हमारे पास बहुत हैं। तो दोस्तों देखो आगे प्रश्न, स्काई लॉक कड़ा है भाई। स्काई लॉक भाई आपका पानीपत में, बहुत बार प्रश्न है लिया। स्काई लॉक पानीपत। दमदमा, गुरुग्राम, गुड़गांव। दपचिक ये पढ़ा था अपने उड्डल पलवल में। कर्ण झील, उचाना देख लो, कई साथी हो गए कर्ण झील उचाना में कोनी होगी रहे उचाना। फिर यू भाई जींदाड़ा उचाना कोनी, जो नरवाना के पास यू उचाना कोनी, यू उचाना करनाल का एक शहर है, करनाल जिले का एक शहर है यू, यानी करनाल में है भाई। कर्ण झील उचाना के करनाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भाई। नेक्स्ट 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 आ गया तो देख लेंगे। ये आ गया, बड़खल झील पर्यटन जो स्थल है भाई किस वर्ष स्थापित होया? 1973 में। 1973 के अंदर भाई, 72-73 में स्थापित होया। ये एक प्राकृतिक झील है जो फरीदाबाद के अंदर आती है भाई। फरीदाबाद में बड़खल झील 72-73 में। प्रसिद्ध सालारगंज गेट भाई, सालारगंज गेट है जो गंज बताया था भाई पीछे, इसने आप जंग समझो। तो जंग आपकी कड़ हुई थी भाई पाकिस्तान, सॉरी दोस्तों, पानीपत में हुई, ठीक है। पानीपत में जंग हुई थी ना, 3 लड़ाइयाँ बाबर की लड़ाई आपने देखी भाई। पहली पानीपत की, दूसरी आपने भाई क्या अकबर और हेमू की देखी, तीसरी आपने मराठा और अहमद शाह अब्दाली की देखी, ठीक है ना। पानीपत में लड़ाइयों का घर कह सको आप, युद्धों का अखाड़ा। तो प्रसिद्ध भाई सलारगंज गेट कहाँ पे हो जाएगा? पानीपत में। तो नेक्स्ट है भाई आपका प्रश्न, क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही भाई, क्लास तो ठीक चल रही है यार, 19 मिनट ही हुई है। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है भाई? तीर्थ है सतकुंभा तीर्थ। सतकुंभा तीर्थ कड़ा है भाई खेड़ी गुज्जर गांव में, सोनीपत का वहाँ पे है। अगर बात करें, सतकुंभा नामक एक तालाब भी है भाई यहाँ पे, जिसका जल नहीं सूखता। के मेहता भाई सा जो आपका सतकुंभा तीर्थ खेड़ी गुज्जर गांव में फेमस होया, नु कहा है इसका जल आज तक नहीं सूखा भाई।
ठीक है ना, देख लो भाई कितनी मान्यता चल रही है अपने। हरियाणा की काशी किसको कहा जाता है? काशी भाई हरियाणा की कौन सी हो जाएगी? भिवानी। ठीक है, भिवानी हरियाणा की काशी है। और क्या है भाई ये? हरियाणा की बॉक्सिंग नगरी, पावर हाउस कह दें, बॉक्सिंग नगरी, पावर हाउस। और क्या कहूँ भाई, मंदिरों की नगरी भी कहूँ है। हरियाणा की काशी क्यों कहा जाता है? मंदिरों की अधिकता के कारण। ठीक है ना, मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी, बताइए छोटी काशी किसने कहा? पितरों के सरदार के जो श्राद्ध है भाई, सॉरी, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? गया किसको कहा जाता है? भारत का गया किसने कहा? बिहार ने कहा है। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किसको दिया गया है? पेवा को दिया गया है। तो आप लोगों से पूछे भाई हरियाणा का गया किसको बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए किसको कहा जाएगा भाई? पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। आगे प्रश्न आता है दोस्तों, महाभारत अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराजा अग्रसेन का संबंध हो जाएगा भाई अग्रवा। अग्रवा है मेरे भाई, ठीक है ना, जो सैनी साहब कहा कर रहे हैं यूरोतक से मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न आ गया भाई, काबुली बाग मस्जिद आपकी कड़ा, देखो सही युगम हमने चुना है, यानी सही इनमें से कौन सा है? काबुली बाग मस्जिद पानीपत में तो है, कैथल में को नहीं। कैथल नवग्रह कुंड भाई, यह बात ठीक है, लेकिन पानीपत ला दिया पीछे, यह बात गलत हो जाएगी। दोनों ऑप्शन के हो गए अपने पहले वाले गलत। फिर देखो भाई, ज्योति सरोवर अम्बाड़ा में तो कोनी, कुरुक्षेत्र में, यू ऑप्शन भी अपना गलत बच गया। कौन सा? सी ऑप्शन। जल महल नारनौल महेंद्रगढ़ में बनाया गया है, बेरा होना चाहिए भाई। ये बात देखा जल महल के बारे में, देखो भाई इसका निर्माण करवाया किसने करवाया? शाह कुली खान ने करवाया, 1591 में करवाया। ठीक है ना, ये एक विशाल पुल है। अगर बात की जाए काबुली मस्जिद भाई पानीपत में, नवग्रह कुंड कैथल में, ज्योति सरोवर कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, अमर काव्य जो आपका अनरक तीर्थ है भाई कौन सी नदी पे है जो आपका अमर काव्य महाभारत में प्रचलित है? तो ये हो जाएगा भाई, कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? सरस्वती नदी पे। तो अनरक तीर्थ कड़ा है सरस्वती नदी पे, ठीक है ना। और चीजें इसमें बहुत कुछ लिख रखी हैं, पीडीएफ पढ़ लेना भाई जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से धैर्य से चीजों को देखते जाओ, आग लगा देना चीजों में। तीर्थ स्थल पंचवटी हरियाणा के कौन से जिले में है? पंचवटी, पंचवटी पलवल में भाई, पलवल। ठीक है, पलवल में पंचवटी है। बात की जाए अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर विश्राम कराया भाई। पंचवटी में पांडवों ने क्या कराया था? विश्राम कराया था, रेस्ट कराया था। ठीक है ना, पांडव यहाँ पे आके क्या करेंगे भाई? क्या करके गए? सो कर गए थे। ठीक है, समझ गए होगे, विश्राम कराया था पांडवों ने। 5 पांडवों के नाम कोई बताएगा? कमेंट में बताइए भाई। सीरीज वाइज सबसे बड़ा जो पांडवों में बड़ा कौन था, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन? 5 पांडवों के नाम, सबसे बड़ा भाई, उसके बाद उससे छोटा भाई, उसके बाद उससे छोटा भाई, कौन सा होगा? 5 पांडव बता दे भाई कौन कौन थे। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान कौन से नगर के पास आ जाएगा? तो ये आ जाएगा भाई जींद के पास, पांडु पिंडारा। ठीक है ना, और ऐसी मान्यता दोस्तों इसका भी जल आज तक सूखा नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी प्रचलन की जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो अपनी मान्यता है भाई, पितरों की श्राद्ध यहाँ पे जो पिंडदान किया जाता है पितरों वाले दिन, तो भाई इसका नाम पांडु पिंडारा पड़ा। सोमवती अमावस्या को यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है, सोमवती अमावस्या, ठीक है ना, सोमवती अमावस्या यानी सोमवार की मौस को यहाँ पे इसको क्या किया जाता है भाई? सजाया जाता है, पूजा होती है यहाँ पे। सतकुंभा तीर्थ कौन से जिले में है? सोनीपत में भाई। 1100 साल पुराना बोला जावे सतकुंभा, कितना पुराना? 1100 साल पुराना सोनीपत में। चुकवा बेन नाम के एक राजा, चुकवा नाम के एक राजा थे भाई, जिन्होंने यहाँ पे के कराया था? यज्ञ कराया था दोस्तों, के कराया? यज्ञ कराया, यज्ञ मतलब हवन कराया। नेक्स्ट है भाई, अर्जुन को गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कौन से स्थान पे दिया? जमासान प्रश्न है, गोट देना ज्योतिश्वर कुरुक्षेत्र में। 18 अध्याय यानी 18 पर्व हैं भाई, और आपके छठे पर्व में, छठे पर्व का क्या नाम? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या जिक्र है भाई? गीता का जिक्र है। अगर आपसे पूछे भाई गीता का जिक्र कौन से श्लोक में है? छठे पर्व भीष्म पर्व में भाई, ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे प्रश्न है मेरे भाई, तो आगे का प्रश्न है, पेवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल कौन सा आएगा? पेवा के लिए आएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र आएगा, सॉरी, ए ऑप्शन, ठीक है, कुरुक्षेत्र आएगा। यह पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पेवा का पुराना नाम क्या था भाई? परथुक, ठीक है भाई, जो भी नाम दे रखा है देख लियो। डोसी भाई, डोसी की पहाड़ी भाई, ऊंचाई बताइयो
ठीक है, डोसी की पहाड़ी की। तो कौन से ऋषि से संबंधित हो जाएगी? च्यवन ऋषि से संबंधित डोसी की पहाड़ी आपकी हो जाएगी। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है भाई। हरियाणा और राजस्थान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल बनाया गया है? हरियाणा और राजस्थान के बीच भाई आपकी डोसी की पहाड़ी है, यानी बी ऑप्शन अपना सही अटैच हो रहा है भाई मार्कर के साथ। कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? देखो भाई, कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा का खजुराहो बोला जाता है भीमा देवी मंदिर को। हरियाणा का खजुराहो भीमा देवी मंदिर। उत्तर भारत का खजुराहो भी भीमा देवी मंदिर पंचकुला में है भाई, यानी कुरुक्षेत्र जिले में। यू कौनी और सारी चीज आपकी कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर भी कुरुक्षेत्र में जड़ा। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया। पेवा भी आपका कुरुक्षेत्र का शहर है, हरियाणा गया कहा जावा है। भद्रकालीन पीठ यानी भद्रकालीन मंदिर भी आपका कुरुक्षेत्र में है। किस जिले को श्री कांथा मंदिर कहा जाता है? कुरुक्षेत्र मंदिर को। किस जिले को भाई श्री कांथा कहा जाएगा? कुरुक्षेत्र को भाई। कुरुक्षेत्र मंदिर नहीं है, ये हमारा जिला है भाई, ठीक है। क्योंकि मंदिर कहोगे क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है? तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है। तीर्थ नगरी धर्म नगरी, सभ्यता का पालना, 360 तीर्थों का संगम। समझ गए? ब्रह्म सरोवर आपने देख लिया कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होया भाई। 18 दिन युद्ध चल दोस्तों। समझ गए? 900 ईसा पूर्व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहता है कि ये लड़ाई हुई थी। नर नारायण की गुफा भाई हरियाणा में कहाँ पे है? तो नर नारायण की गुफा है हरियाणा के यमुनानगर में भाई। अब्दुल्ला सेठ की नगरी के अंदर नर नारायण की गुफाएं हैं। समझ गए? चंडीगढ़ से 106 किलोमीटर भाई। अथीन कुंड विराज भी आपका यमुनानगर के अंदर आएगा, यमुना नदी के ऊपर। बात समझ गए वगैरह छोरे हो? अब कि मैं गलत बात तो नहीं। एनडी पर्सन चल रहे हैं कै मिनट की क्लास। देखो आप तो आपने 40 मिनट तक पहला ही कर दिए हैं। देखो कितने एनडी पर्सन है। यू पर्सन भाई, यू पर्सन मेरा भाई मिस्टेक समझो, कुछ मानो भाई मेरा गलत हो गया था ये पेपर में। बाबा लदाना मैंने पर्सन आया था कम्युनिटी में पोस्ट करया करता, लेकिन ध्यान नहीं रहा। क्योंकि कई बार क्या होता है समझ गए, इन चीज़ों पे नोटिस कीजिएगा। क्योंकि क्या इंसान गलती करके ही सीखता है। मैं आप लोगों को मेरी कमी बता रहा हूँ। मैंने मेरी कमी को नोटिस किया है। क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये चीज़ फॉलो करना भाई। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप क्या करते हैं भाई? ऑप्शन तो देखते ही नहीं है। क्वेश्चन का पता बाबा लदाना का मेला कहाँ पे लगता है? कैथल में लगता है। ऑप्शन देखा नहीं, कैथल का पता नू देखे नहीं। सी ऑप्शन है, डी है, डी कर दिया ब्लैक, यानी गोलदारा के भर दिया डी। फिर देखा है मिलान ओ सी था, सी था, यू कर दिया गलत। जे पर्सन आंदा हो जे तन ऑप्शन गलत भर दिया भाई, ठीक है ना। सारा खेल ओड़ा का है जड़ा बैठो हो, ठीक है ना। ऐड अगर आप ना हो है ओड़ा जाए गलती कर दी तो भाई वह तो गलती मानी जाओगी, ठीक है ना। ठीक नहीं मानी जाओगा। जो चीज़ आप ना आवे उसको बारीक से प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को नोटिस कीजिए, ठीक है ना भाई। क्योंकि जो भी चीज़ तैयार होती है ना वो पीस के होती है भाई। हमसे गलती हुई है तो हमने अमल किया इन चीज़ों पे। तो निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है भाई? गुरुग्राम में सराय अली वर्दी मस्जिद है भाई। ये 18वीं शताब्दी में बनी थी। मैंने ये भी बताया था किसने बनाई थी। सारी चीज़ों पर बात कर चुके हैं। आगे का प्रश्न आता है, गुड़गांव को किस आचार्य से संबंधित माना जाता है? गुरुग्राम द्रोणाचार्य की नगरी है भाई गुरुग्राम, ठीक है। ये बात करा भाई, द्रोणाचार्य की पत्नी होया कर दी करप्पी। नाम सुनिया? करप्पी। करप्पी की याद में एक मेला लगता है, आप सभी को पता हो तो, जिसको शीतला माता मंदिर भी कहते हैं आप। शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया? द्रोणाचार्य ने, उसकी पत्नी की याद में, करप्पी की याद में, जिसको चेचक्की देवी कहा जाएगा, यानी चेचक्की देवी के रूप में भी जाना जाता है भाई शीतला माता मंदिर को। कब निर्माण किया गया, किसने बनवाया, बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं। क्योंकि एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, बार बार उन चीज़ों पे डिस्कस करना मुझे लगता है समय बर्बाद करना है। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्माचार्य आश्रम कौन से जिले में आएगा भाई? ये जिला दोस्तों आपका भिवानी, जिसमें शेखावटी ब्रह्माचार्य आश्रम आएगा भाई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1996 में हुई है भाई, 1 साल पहले, यानी आपने पैदा होने से 1 साल पहले ये बन गया था भाई। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंतर्गत आएगा? देखो भाई, कोल, कोल बताओ भाई, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? तो भाई आपका आएगा कैथल के अंतर्गत। कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? कैथल के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। 50% हो गए ना, 25 से लगे थे शायद 50 तक पहुंच गए। तो इसमें और कोई नई बात नहीं है,
यह पहले कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता था भाई, ठीक है, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल जो कोल था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है, कैथल में है। ठीक है, ये चीज़ें नोटिस कर लेना। आगे की क्लास आपको कल मिलेगी, जुड़े रहें भाई, एक भी प्रश्न मत छोड़ना और क्लास बताना भाई क्वेश्चन कैसे लगते हैं। एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है, जो भी आपके मन की बात है वो ज़रूर लिखें भाई, ठीक है ना। और अपने चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।